बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। हम आज की इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में बयान कर रहे हैं कि अब्बासी खिलाफत के 16वें खलीफा मुअत्तद बिल्लाह के दौर में दारुल हुकूमत बगदाद की वापसी की तारीख, अहमियत। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, जब हम तारीख के इस अहम लम्हे की सियासी और सकाफती मज़ामात का जायजा ले रहे हैं। तो दोस्तों, अल-मुतीद ने सामरा से बगदाद वापसी का अमल भी मुकम्मल कर लिया, जो पहले ही इसके वालिद के ऑपरेशन के मरकजी अड्डे के तौर पर काम कर चुका था। ताम शहर के मरकज दजला के मशरकी किनारे पर मुंतकिल कर दिया गया था और एक सदी कबल अल-मंसूर ने कायम करदा असल राउंड सटी से मजीद नीचे की तरफ मुंतकिल कर दिया गया था। यह आज तक बाकी है, जैसे कि 10वीं सदी के मुअर्रिख अल-मसऊदी ने लिखा है, खलीफा के दो अहम जज्बे औरत और तामीर, ये दोनों थे। और इसी के मुताबिक इसने अल-मंसूर की अजीम मस्जिद की बहाली और तोसी की, जिसकी इस्तेमाल में नहीं आई थी, हसनी महल को बढ़ाया और फरदोस के नए महल्लात बनाए और ताज महल में काम शुरू किया, जो अल-मक्तफी के तख्त मुकम्मल हुआ और इसने एक वसी और अरीज नए खलीफा महल कम्प्लेक्स दारुल खिलाफा की तख्लीक की निशानदेही, जो 1258 तक अब्बासी खलीफा की रिहाइश गाह रहेगा। अल-मुतीद ने गदों को साफ करने के शहर के आबयाशी के नेटवर्क के बहाल करने का भी ख्याल रखा। दुजेल कनाल इसकी अदायगी ने जिम्मेदारों से पैसे लेकर करना, जो इससे फायदा उठाने के लिए खड़े थे। अकीदा के लिहाज से अल-मुतीद ने अपने दौरे हुकूमत के आगाज में ही सुन्नी रवायत पसंद ऑर्थोडॉक्स का मजबूती से साथ दिया, मजहबी कामों से मना किया और जायदाद के लिए जिम्मेदार मालियाती महकमे को खत्म कर दिया, जिसे हम्बली कानूनी राय ने गैर कानूनी समझा। और इसके साथ साथ इसने अलीस के साथ भी अच्छे तल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश की, यहाँ तक कि अमवी खिलाफत के बाकी और अली के बड़े मुखालिफ मुआविया को सरकारी लानत भेजने पर संजीदगी से गौर किया गया और वह सिर्फ आखिरी लामात में इसके मशवरों की तरफ से नापसंदीदा था, जो इस तरह के अमल के किसी मतवक्को नताइज का खदशा रखते थे। अल-मुतीद ने तबरिस्तान के अल्लाह को होने वाले जैदी उलमा के साथ भी अच्छे तल्लुकात बढ़ाए रखे थे, लेकिन इनका हामी मौक़िफ़ यमन में 901 में दूसरी जैदी रियासत के क़याम को रोकने में नाकाम रहा। अल-मुतीद ने इल्म और साइंस की इन रवायत को भी फाल तौर पर रोक दिया, जो 9वीं सदी की अव्वल में इसके पेशरो अल-मामून, अल-मुतसम और वासिक के दौर में परवान चढ़ी थी। अल-मुतवक्किल के तहत साइंसी कोशिशों के लिए अदालती सरपरस्त में कमी आई थी, जिसके दौर में सुन्नी रासकल अकीदा की तरफ वापसी और साइंसी तहकीकात से नफरत की अलामत थी, जबकि इसकी जानशीनों के पास फिक्री कामों में मशगूल होने के लिए ऐश और आराम की कमी थी। खुद कुदरती अलूम में गहरी दिलचस्पी और यूनानी जबान बोलने के काबिल अल-मुतीद ने यूनानी मतन के अजीम मुतरजमीन और इस दौर के रियाजी दानों साबित इब्ने करा और ग्रामर इब्ने दौरदेद और अल-सानी के करियर को फरोग दिया। ज़ज्जाज, जिसके बाद वाले खलीफा के बच्चों के ट्विटर बने, इस वक्त अब्बासी अदालत से वाबस्ता और इसकी हमायत करने वाली दिगर काबिल जिक्र शख्सियत मज़हबी अस्कार इब्ने अबी दुनिया थे, जिन्होंने खलीफा के मशीर के तौर पर खदमात अंजाम दी और अल-मख्फी के लिए ट्विटर मुकर्रर किया गया था। मुतरजम अल-इसहाक बिन हन्नैन मलालिज अबू बकर अल-राजी, जिन्हें बगदाद में नए कायम करदा अल-मुतदी अस्पताल का डायरेक्टर नामजद किया गया था, और रियाजीदान और महर फल्कियात, इस दौर के मारूफ दानिशवर शख्सियात में से एक अल-मुतदी के अपने उस्ताद अहमद बिन ताइब, जो अजीम फलसफी अलकंदी के शागिर्द थे, अल-सरखसी खलीफा का करीबी साथी बन गया, जिसने इसे बगदाद के मार्केट सुपरवाइजर के
मुनाफा बख्श ओहदे पर मुकर्रर किया। लेकिन खलीफा के नाराज होने के बाद इसे 896 में फांसी दे दी गई। एक बयान के मुताबिक अल-कासिम बिन अब्दुल्ला, जिसे अल-मुत्तहिद के अदालत के किस्से कहानियों में अक्सर विलन के तौर पर पेश किया जाता है, ने अल-सरखसी का नाम बागियों की फहरिस्त में डाला जिसे सजाए मौत दी जाए। खलीफा ने फहरिस्त पर दस्त की और अपनी गलती का तब ही इल्म हुआ जब इसके पुराने आका को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हम अल-मुत्तहिद के तहत इंसाफ और सजा को बयान करेंगे। उस वक्त तक हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।